हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज की टॉपिक होगी अपनी रसायन विज्ञान से, जिसे कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अपन अध्ययन करेंगे। हमने आपकी जो एक प्रीवियस क्लास था उसमें पूरी भौतिकी विज्ञान की बात किया था। भौतिकी विज्ञान में ऑल ओवर जो अपने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती उनमें पूछे जाने वाले जितने भी टॉपिक था, लगभग मुझे उम्मीद है शायद कि मैंने सारे कंप्लीट करा चुके हैं। उनमें कुछ थोड़ा बहुत बाकी होगा तो मुझे आप फीडबैक में डाल दें ताकि मैं और उसको और अच्छी ढंग से आपके सामने रखूं। आज की क्लास होगी अपने, वो है केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं रसायन विज्ञान। नई टॉपिक है। साइंस में जो 3 टॉपिक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, अब केमिस्ट्री अपन ले रहे हैं। तो केमिस्ट्री में अपन अध्ययन करेंगे किसके बारे में? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। यह शाखा किसके अंतर्गत आती है, यह शाखा क्या है, क्या इसके अध्ययन अपने को अध्ययन करना होता है। इसके अंतर्गत अपने को पदार्थ के गुण, पदार्थ के संगठन, पदार्थ की संरचना तथा उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों की अध्ययन करना है मुझे। वही क्या कहलाता अपना? वो कहलाता है रसायन विज्ञान कहलाता। तो रसायन विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानने के अपन इच्छुक हैं और आप भी इच्छुक हो, जिनमें आप और हमारे दोनों के तालमेल से विभिन्न प्रकार के टॉपिक क्लियर करेंगे अपन। और मुझे उम्मीद है कि जो भी टॉपिक मैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत लूंगा वो सारे टॉपिक आपके बहुत ही मददगार साबित होगा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, छोटे लेवल से लेकर बिल्कुल लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के बीच के जो पेपर का पैटर्न होता उन सब की अपन डिस्कस करेंगे, एक एक करके टॉपिक। चलिए दोस्तों, तो आज अपन बेसिक कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं। रसायन विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं रसायन विज्ञान, यह क्या है, ठीक है ना। यह क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है मेरे बच्चों? रसायन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन की बात कर रहे हैं, संरचना की बात कर रहे हैं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी जो पदार्थ है उन पदार्थ में कितने प्रकार के संगठन है, कंपोजिशन है, गुण क्या, प्रॉपर्टीज क्या है, एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है उनके। यदि कुछ पदार्थ और दूसरे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते, रिएक्शन, प्रतिक्रिया, अभिक्रिया के बाद किस प्रकार के फॉर्मूला तैयार हो जाते हैं, नए पदार्थ का निर्माण हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, उनकी संरचना क्या है, इन सारी अध्ययनों को हम क्या कहते हैं? इन सारी अध्ययनों जो इनके तहत अध्ययन किया जाता है, इन सारी चीजों का, वो क्या कहलाता? रसायन विज्ञान कहलाता। दोस्तों तो सबसे पहले अब हम परिभाषित जो की वो परिभाषा लिखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता दोस्तों? रसायन विज्ञान कहलाता है। चलिए, इसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। अब यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई और इसका शब्द जो एक अर्थ निकलना चाहिए वो क्या है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले कि रसायन विज्ञान किस शब्द से बना है, इसकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्या जानना चाहते हैं,
ठीक है ना। तो इनका मतलब अपने को बोलना, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है दोस्तों। किससे हुआ? रसायन विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति जो है वो मिस्र के प्राचीन शब्द जो है वो कीमिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब काला रंग। क्या है? जिसका अर्थ होता है काला रंग, ठीक है ना। तो इसका ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। चलिए लिखते हैं, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया, किससे? कीमिया से हुई है। जिसका अर्थ है काला रंग। क्या है दोस्तों? काला रंग। ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र के प्राचीन शब्द जो है वो कीमिया से हुई है, और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। चलिए, इतना सवाल है वो मैं आपको एक एक करके बता। अब इनमें से जो निकल के आती है वो मेन पॉइंट क्या होता वो भी अपन डिस्कस करते हैं। वो होता है, आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहते थे। क्या कहते दोस्तों? केमिटेकिंग कहा जाता था। ठीक है ना। आपको यह ध्यान लिखना आपको कि आधुनिक प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? केमिटेकिंग कहा जाता है। ठीक है ना। केमिटेकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? केमिटेकिंग कहा जाता है। ठीक है ना। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में रसायन विज्ञान को अध्ययन को क्या कहते थे? प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अर्थ को कहते थे केमिटेकिंग। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द किससे हुआ? तो आपको बताना, प्राचीन शब्द जो है वो है कीमिया से हुआ है। किससे हुआ? कीमिया से हुआ है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है दोस्तों? काला रंग। आपसे ये पूछ ले कि प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमिटेकिंग कहा जाता था दोस्तों। चलिए, अब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ठीक है ना। जनक किसे कहते हैं? जन्मदाता किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बन के आता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। जहां जहां मैंने आपको एक छोटा सा ब्लैक से गोल घेर लगा दिया, यहाँ पे इस तरफ से अंडरलाइन करने का मतलब है कि दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये पॉइंट है जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको भी नोट करना है छोटे छोटे पॉइंट। अब अपने से जो क्वेश्चन पूछा जाता वो ये पूछा जाता है यहाँ पे कि आधुनिक क्या? आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा गया है? ठीक है ना। आधुनिक रसायन
विज्ञान का जन्मदाता, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता की बात करें तो आपको बताना है लेवोसिये। क्या बताना है? लेवोसिये या लेवोसियर। क्या बताना? लेवोसियर। किसी किसी बुक में दे रखा है बेटा लेवोसियर की बात करेंगे या लेवोसिये की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेवोसियर या लेवोसिये की बात करेंगे। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ये है, पॉइंट बन के आते हैं अपने पास में कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो हम लेवोसियर या लेवोसिये को कहते हैं। दोनों एक ही है, बुक में अलग अलग ईयर करके दे दिया। ऐसे रसायन विज्ञान में आप सबसे रखें कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो प्राचीन मिस्र की प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था दोस्तों। चलिए अब इसे हम मिटाकर फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, ये सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनटीपीसी हो गया आपके पास, क्या कहते हैं आपके पास जो भी दिल्ली पुलिस हो गई, जो आपके 4th ग्रेड लेवल का भी होता, 3rd ग्रेड, विभिन्न प्रकार के जो लेक्चरार की भी तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका विज्ञान ही उनका अपना मेन टॉपिक है, टीचर बन रहे हैं, 3rd ग्रेड हो गया, जो भी है 1st ग्रेड हो गया, जहाँ भी अपने साइंस से टॉपिक संबंधित केमिस्ट्री से आते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन सबसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट माना गया दोस्तों। ठीक है ना, ये सबसे बेहतर टॉपिक माने जाते हैं और ये बेहतर टॉपिक आ जाते हैं अपने पीठ। और ये पूछने का तरीका ही बहुत ही शानदार होता है दोस्तों। उनके तरीके इतने शानदार होते हैं कि क्वेश्चन घुमा देते हैं और अपने को आते हैं तो भी अपन भूल जाते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर हम जो पदार्थ की बात किए थे, पदार्थ के गुण की बात किए थे, वही पदार्थ एवं उसकी प्रकृति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पदार्थ एवं उसकी प्रकृति की बात करें, क्योंकि हमने अपन डिस्कस किए कि विज्ञान शाखा जो अपन डिस्कस किए थे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो अब हम उसी की बात कर रहे हैं कि पदार्थ एवं उसकी प्रकृति कैसी होती है, जिससे अपन आगे के टॉपिक में तत्व, यौगिक मिश्रण की, द्रव, गुण, ठोस की बात करेंगे, अधातु, धातु की बात करेंगे, मिश्रण की बात करेंगे, समांग मिश्रण की बात करेंगे। इन सब छोटे छोटे टॉपिक की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अब बात करते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति एवं इसकी प्रकृति क्या है? तो पदार्थ की जो प्रकृति है वो दो प्रकार की है। एक तो है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। यदि हमें कहे कि पदार्थों का वर्गीकरण करें तो हम पदार्थों का जो वर्गीकरण करें वो दो ढंग से करेंगे, एक भौतिक वर्गीकरण करेंगे और एक रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। ठीक है ना, फिर उसकी प्रकृति की बात करेंगे अपन। ठीक है ना, पदार्थों का वर्गीकरण कितने ढंग से बताया अपन ने? दो ढंग से हो गए। एक तो कौन सा हो गया? भौतिक। दूसरा हो गया रासायनिक। वर्गीकरण। ठीक है ना, भौतिक वर्गीकरण में भी हम देखें कि भौतिक पदार्थों को यहां हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया दोस्तों। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? एक को अपन ने बात की थे ठोस, दूसरी बात की थे अपन ने द्रव और तीसरी बात की थे अपन ने गैस। इसका भी अपन स्टडी कर चुके हैं अपन, ठोस, द्रव, गैस की।
ठीक है ना। ये भौतिक वर्गीकरण की बात आ गई। अपन बात करेंगे रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में दो पॉइंट आते हैं, एक आते हैं अपना शुद्ध पदार्थ और दूसरा आता है मिश्रण। क्या आता है? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और मिश्रण, ठीक है ना। अब ये शुद्ध पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध पदार्थ का भी अपन अब वर्गीकरण कर देंगे। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? शुद्ध पदार्थ को भी हम दो वर्गों में बांट दिए, तत्व और यौगिक की बात कर दिए। किसकी बात कर दिए? तत्व और यौगिक की बात कर दिए। यौगिक। अब तत्व को भी अपन यहां दो प्रकार से देखते हैं। कितने प्रकार से देखते हैं बेटा? दो प्रकार से देखते हैं। एक को कहते हैं अपन यहां पे धात्विक और अधात्विक। अधात्विक और यौगिक। यौगिक को भी करेंगे। तत्व तो कितने हो गए? धात्विक और अधात्विक। यौगिक में हो गया कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार से हो जाते हैं। समांग मिश्रण की बात करें। किसकी बात करें? समांग मिश्रण की बात करें। विषमांग मिश्रण की बात करेंगे। ठीक है ना। अब अपन जो कह रहे थे पदार्थों के गुण, पदार्थों का संगठन, पदार्थों की संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान करते हैं। तो ये पदार्थ को ही लिया यहाँ पे। और पदार्थ में अपन ने क्या किया? सबसे पहले पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया। पदार्थों का वर्गीकरण अपने दो ढंग से किया। पदार्थों का वर्गीकरण में भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब यहाँ पे देखा गया भौतिक वर्गीकरण में अपने तीन प्रकार के होते हैं। इनकी प्रकृति ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। और रासायनिक वर्गीकरण में अपन ने देखे यहाँ पे दो प्रकार से होती है वर्गीकरण। वो वर्गीकरण होता है एक शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। यहाँ शुद्ध पदार्थ का भी यहाँ पे प्रकृति होगी अलग अलग। एक हो गया तत्व और हो गया यौगिक। तत्व भी दो प्रकार का हो गया, धात्विक और अधात्विक। और यौगिक हो गए दो, कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण हो गए समांग और विषमांग। अब इनमें सबकी एक एक पॉइंट के अध्ययन अपन स्टडी करेंगे। अब एक एक करके सबसे पहले कि भौतिक वर्गीकरण की अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। ठीक है। इनमें जो होते हैं आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। इसमें आकार निश्चित, आकार आयतन जो निश्चित नहीं होता, एक आकार निश्चित आयतन निश्चित नहीं होती। इसमें आकार आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होती दोस्तों। चलिए यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण देख रहे हैं। शुद्ध पदार्थ मिश्रण की बात करें, तत्व यौगिक समांग विषमांग, धात्विक अधात्विक, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें जो प्रकृति है पदार्थ की, वो पहले बात करेंगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत तत्व की डिस्कस करेंगे। किसकी डिस्कस करेंगे? एलिमेंट्स कि तत्व क्या होता है, तत्व हम किसे कहते हैं। तत्व के अलावा यौगिक की बात करें, तत्व कौन कौन से, कुल तत्वों की संख्या कितनी है। चले ठीक है। अब बात करेंगे हम एलिमेंट्स की। सबसे पहले रसायन विज्ञान के अंदर शुद्ध पदार्थ में अपन देख रहे हैं किसको देखें? तत्व को देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम यौगिक को देख लेंगे, फिर और मिश्रण की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट। किसकी बात करेंगे? एलिमेंट्स की बात करेंगे। क्या होता है तत्व, किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है।
वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सारे तत्व पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के तो सारे ब्रह्मांड में जितने भी पॉइंट बना ले, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, ये सारे की सारे क्या है, तत्व है दोस्तों। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपसे यदि कोई परिभाषा पूछ ले तत्व किसे कहते हैं तो आपको बताना है वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता, तत्व कहलाता। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तत्व कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है दोस्तों। सोना क्या है दोस्तों, तत्व है। चांदी क्या है, तत्व है। ये सारे क्या है, तत्व। तो आपसे कोई पूछ ले तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है ना। कार्बन क्या है, तत्व है, आदि, ये सारे तत्व है। अभी तक आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में कुल तत्वों की खोज कितनी हुई है तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में कुल तत्वों की जो खोज वो 118 हुई है। कितने, 118। वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, ठीक है ना। कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। अब इनमें कुछ प्राकृतिक तत्व है, कुछ कृत्रिम तत्व। आपसे पूछ लिया जाए कि 118 जो है उनमें से कितने प्राकृतिक तत्व है तो आपको बताना है इनमें से 92 तत्व जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें 92 तत्व जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है कि इनमें से कितने 92 तत्व जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। कुल तत्वों की संख्या कितनी हो गई अपने पास, वर्तमान में 118 हो चुकी है। आपको बताना है कि 18 शेष तत्व वैज्ञानिक ने प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए हैं, ठीक है ना। आपको बताना है कि शेष तत्व जो है शेष तत्वों को वैज्ञानिक ने प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से क्या, कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए, ठीक है ना। ये हो गए अपने तत्व के बारे में बात, जो बेसिक कॉन्सेप्ट। और आगे अभी तत्व का वर्गीकरण में देखेंगे तत्व क्या होता है, उस तरह सारी बात समझेंगे अपन।
धातु है, धातु की भी बात करेंगे, बट एक एक पॉइंट के लेकर चलते। तत्व के बारे में, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है दोस्तों। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सोना, चांदी, कार्बन, जस्ता, जो भी है ब्रह्मांड में जितने भी उन सभी तत्वों की बात अपन ने की है। वो सारे तत्व जो है टोटल कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है वर्तमान समय में। उनमें से जो है 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में अपने पाए जाते हैं। शेष तत्वों का जो है प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक ने कृत्रिम रूप से संश्लेषित क्या है, निर्माण किया है, ठीक है ना। कुछ तत्वों को मिलाकर इनको बना जा चुका है, ठीक है ना। तो ये 92 तत्व, यहाँ पे आपको टिक लगा रखे। इन दोनों तत्व के बारे में कुछ ऐसे शेष तत्वों के वैज्ञानिक ने प्रयोगशालाओं में अध्ययन किया है, ठीक है ना। जो बच गए वो सारे शेष अपन कहाँ के प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया। अब अपन बात करेंगे यौगिक की, जिसे अपन कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं दोस्तों, कंपाउंड, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लिए तत्व किसे कहते हैं, तत्व को आप आसानी से परिभाषित कर सकते हो। वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, सोना, चांदी, कार्बन आदि की बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में कुल तत्वों की संख्या की बात करें तो 118 की खोज की जा चुकी है। इनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। शेष तत्वों को वैज्ञानिक ने प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से क्या क्या है, संश्लेषित करके बनाया है दोस्तों। चलिए, ये हो गए अपने तत्व की बात कर दी अपन। अब बात करेंगे अपन यहां पे कंपाउंड की, जिसे अपन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक कहते हैं। अब हम बात करेंगे यौगिक की। यौगिक जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कंपाउंड क्या है, यह एक शुद्ध पदार्थ है। कभी कभी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो आपको इनमें से टिक लगाना है, इनमें से सभी नहीं। तत्व, यौगिक और मिश्रण आ जाए तो उस पर अपने को टिक लगाना है, यौगिक पे टिक लगाना है। क्या टिक लगाना है, यह एक शुद्ध पदार्थ है। क्या है, यह एक शुद्ध पदार्थ है। यह क्या है, शुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। अब अपने को बताना है कि इनकी परिभाषा, ठीक है ना, कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो नए तत्व का निर्माण करते हैं, जो नए रासायनिक संयोग से नए गठन तत्वों का निर्माण होता है, नए यौगिक नए पदार्थ बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछे तो आपको बताना है वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात में के तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में लिखेंगे, तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक
कहलाता। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक संयोग से जो बना हुआ पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम यौगिक कहते हैं दोस्तों। यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। कोई कह दे तो क्या कहोगे? यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। जैसे अपन बात करेंगे यौगिक कौन कौन से, आपसे पूछ लिया तक निम्न में से यौगिक है। अब यौगिक के बारे में दे रखा होगा कि उनमें से पहचानना कि यौगिक कौन सा है। जैसे अपन बात करेंगे जल, बात करें चीनी, बात करें लवण, बात करें शर्करा, बात करें अमोनिया की, मेथेन की, अल्कोहल की, क्लोरोफॉर्म की, ये सारे के सारे जितने भी ये यौगिक, इनको एक निश्चित अनुपात में एक रासायनिक संयोग से मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाता है अपना? वो कहलाता है यौगिक कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना? तो अपन बात कर लेते हैं यहां पे। जैसे उदाहरण के तौर पर जल, चीनी, लवण, ठीक है ना? जल, चीनी, लवण, अमोनिया, मेथेन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म आदि, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब यौगिक है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलकर बने हैं। ठीक है? ये सब क्या है? यौगिक। ठीक है? आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है यह एक शुद्ध पदार्थ है दोस्तों। वो पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है, यौगिक कहलाता। उदाहरण पूछे तो जल एक यौगिक है, चीनी यौगिक है, लवण भी एक यौगिक है, अमोनिया, मेथेन, अल्कोहल, ये सारे के सारे जो क्या दोस्तों, ये तथा क्लोरोफॉर्म आदि, ये सब यौगिक है दोस्तों। ठीक है ना? अब अपन बात करेंगे यहाँ पे मिश्रण की बात करेंगे, जिसको कहते हैं मिक्सर। क्या कहते हैं दोस्तों? मिक्सर की बात करेंगे। अपन ने बात कर ली यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है। अब बात किसकी करेंगे? मिश्रण की। मिक्सर क्या होता है? ठीक है ना? जिनमें कोई निश्चित अनुपात में मिला हुआ नहीं होगा, सिंपल। जिनमें निश्चित अनुपात में मिला हुआ नहीं होगा। दूसरा कैसा होगा? अशुद्ध पदार्थ होगा। तीसरा क्या होगा कि तत्व यौगिक दोनों के मिश्रण से हो सकते हैं, दोनों के भी निश्चित अनुपात भी हो सकता है। इन सब से जो मिलकर बने होंगे क्या कहलाएंगे? वो हमारे मिश्रण कहलाओगा। तत्व और यौगिक से मिले हुए क्या कहलाएंगे? मिश्रण कहलाएंगे। और ये क्या होंगे? अशुद्ध पदार्थ होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यह एक अशुद्ध पदार्थ। सबसे पहले क्या है आप? यह एक अशुद्ध पदार्थ। ठीक है? दूसरा, दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्व तथा यौगिकों को, किसको? यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। मिलाने पर जो नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। सिंपल। दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व एवं यौगिकों के किसी भी अनुपात में, किसी भी मतलब कोई निश्चित अनुपात नहीं, किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो मिश्रित पदार्थ बनता है
उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे मिश्रण कहते हैं। कोई पूछ ले तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि क्या होता है। मिश्रण क्या है? ये अशुद्ध पदार्थ है। दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्वों तथा यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो मिश्रित पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। दोस्तों, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण की बात करेंगे। ठीक है ना। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। यौगिक भी दो प्रकार का था, उसमें था कार्बनिक और अकार्बनिक। तत्व भी दो प्रकार के अपने थे, धात्विक और अधात्विक। धातुक अधात्विक के अपन जो डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली करेंगे अपन आवर्त सारणी के अंतर्गत ले लेंगे। यौगिक के जो दो प्रकार थे अपने, कार्बनिक और अकार्बनिक, इनमें अपन इनको भी टॉपिक अलग से अपन पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है इसमें। पहले मिश्रण की बात कर ले। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते समांग मिश्रण, दूसरा होता विषमांग मिश्रण। अच्छा, जैसे आपको मिश्रण का उदाहरण पूछे, मिश्रण का उदाहरण क्या है तो आप बता सकते हो वायु, हवा। ये क्या है? मिश्रण है। आपसे कोई पूछ लीजिए मिश्रण क्या है तो आप बता सकते हो वायु। इसके अलावा आप बता सकते हो पीतल। ये सब क्या है? मिश्रण, इनके उदाहरण है। ठीक है। बात कर रहे थे मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहले कौन सा मिश्रण की बात करेंगे? समांग मिश्रण की बात करेंगे। समांग मिश्रण की बात करेंगे। समांग का मतलब क्या? समान। समांग का मतलब सामान्य हो जाएगी। ठीक है ना, कि समान, जिसमें जैसे चीनी का जल ले ले, विलयन ले ले, नमक का जल में विलयन ले ले, अमोनिया गैस का हवा में विलयन ले ले, ये सब समांग मिश्रण है। कोई पूछ ले समांग मिश्रण का मतलब क्या होता? होमोजीनियस मिक्सर की बात करें तो आपको बताना, जैसे चीनी का जल में विलयन होना, नमक का जल में विलयन होना, अमोनिया गैस का हवा में विलयन होना, घुल जाना, क्या कहलाता? समांग मिश्रण कहलाता। और धीरे 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 वो समान हो जाता है। दैट इज कॉल्ड समांग। होमोजीनियस मिक्सर की बात करते हैं। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि जल, जैसे चीनी का जल में विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? समांग मिश्रण है या विषमांग मिश्रण है? तो आपको टिक लगाना है समांग मिश्रण है। घुलने के बाद बिल्कुल समान, पानी जैसे दिखने लगते हैं। विलयन आपसे पूछ ले नमक का, तो नमक का जल में विलयन, तो नमक जैसे जल में घुल जाते हैं तो क्या हो गया? समान हो गया। समांग मिश्रण। दिखता नहीं कि भाई इसमें नमक कहाँ है, मिल गए, घुल गए अपना। ठीक है ना। अमोनिया गैस हवा में घुल जाने के बाद हवा में कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि अमोनिया गैस अलग है और हवा अलग है, दोनों मिक्स हो गए। ठीक है ना। तो इस तरह से अपने से पूछ लिया जाए तो बता सकते हो। चलो, मिश्रण की सबसे जो बेहद पॉइंट होती है वो ये है कि इसे सरल यांत्रिक द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों से प्राप्त किया जा सकता है। किसे? मिश्रण को। ध्यान रखना, यदि मिश्रण के बारे में बात करें तो इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले समांग मिश्रण की बात कर लेते हैं। समांग मिश्रण, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात कर ले इसको कि इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों से पुनः प्रारंभिक अवयवों से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करेंगे मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण के प्रकार थे। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं।
समांग मिश्रण की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले समांग मिश्रण की बात करेंगे। समांग मिश्रण मैंने बता दिया कि जो घुल जाए, जैसे आपको बताया मैंने चीनी का जल में विलयन, ये समांग मिश्रण के उदाहरण है, दोनों आपस में मिल गए दोस्तों। नमक का जल में विलयन, अमोनिया, किसकी बात करें दोस्तों, अमोनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अमोनिया गैस का हवा में विलयन, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, अपने समांग मिश्रण के उदाहरण है। अपने से कोई पूछ ले तो आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। किसका, अमोनिया गैस का हवा में मिलना, जल चीनी का जल में विलयन और नमक का भी जल में विलयन, ये सारे के सारे क्या है, समांग मिश्रण है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले, कोई क्या पूछ ले, आपके जो पेपर में आते हैं तो पेपर में इसी टाइप से आते हैं कि निम्न में से जल का चीनी का जल में विलयन होना किस प्रकार का मिश्रण है, तो आपको बताना है कि चीनी का जल में विलयन होना समांग मिश्रण है, नमक का भी जल में विलयन होना क्या है, समांग मिश्रण है, और अमोनिया गैस का भी हवा में विलयन होना समांग मिश्रण है। अब असमांग मिश्रण की बात करेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विषमांग या असमांग मिश्रण की बात करते हैं, जिसे हमें कहते हैं हेटेरोजेनियस। क्या कहते हैं दोस्तों, हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस और हेटेरो, होमोजेनियस मतलब समान और हेटेरोजेनियस का मतलब असमान, जो दोनों नहीं मिला, समान मिश्रण और असमान मिश्रण, तो ठीक है ना, इसे हम विषमांग भी कहते हैं। अब अपने से कोई पूछ लिया जाए कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मिला नहीं सकते, मिश्रण दिख जाएगा कि देखो ये मिला हुआ है। जब दो या दो से अधिक मिश्रण देखते हो तो मिश्रण यदि दिख जाए कि ये देखो ये तो ये है, मिलाने से भी अपने को दिख रहा है कि ये नमक है और ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये देखो चीनी है, उनके मिलाने से दिख रहा है, मिल नहीं रही, घुल नहीं रहे, आपस में घुलकर कोई नए पदार्थ नहीं बन रहे, दोनों दिख रहा है आपस में कि ये देखो चीनी और ये मिट्टी, ये नमक। इस तरह से कोई पदार्थ जब दिखे मिलाने के बावजूद भी घुले नहीं, विलयन ना हो, घोल पदार्थ में ना तब्दील हो, तो क्या कहलाएंगे, असमांग या विषमांग मिश्रण कहलाते। जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, लोहा एवं गंधक का मिश्रण, लोहा एवं गंधक का मिश्रण क्या है, जब कोई लोहा एवं गंधक को मिला दो तो मिल ही नहीं सकती है, ठीक है ना, वो दिख जाती है, तो क्या कहलाएगा, विषमांग मिश्रण। बालू एवं नमक का मिश्रण, बालू का मतलब मिट्टी होती दोस्तों, ठीक है ना, बालू एवं नमक का मिश्रण, ठीक है ना। धूलकण भी दिख जाते हैं एकदम बिल्कुल, धूलकण का हवा में मिश्रण, धूलकण का हवा में मिश्रण, ये सारे कहलाते हैं विषमांग, जिसे हम कहते हैं असमांग या विषमांग। ये हो गए अपने मिश्रण की परिचर्चा की बात कर ली, अपन ने तत्व की परिचर्चा की बात कर ली, यौगिक की परिचर्चा की बात कर ली, और अपन ने बात कर लिया अब मिश्रण की, कि मिश्रण क्या होता है, हवा मिश्रण है, पीतल मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग। समांग मिश्रण को हम होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं और विषमांग मिश्रण को हम हेटेरोजेनियस मिश्रण कहते हैं। समांग मिश्रण का मतलब जो घुल जाए, आपस में दिखे नहीं, अलग अलग दिख नहीं रहा, कोई तत्व यौगिक एक दूसरे को दिख नहीं रही, वो घुल गए। जैसे अपन चीनी का जल में विलयन की बात कर लिए, नमक का जल में विलयन की बात कर लिए, अमोनिया गैस का हवा में विलयन कर लिए, ये सारे कहलाते हैं समांग मिश्रण के उदाहरण होते हैं। और विषमांग का मतलब जो घुलने के बावजूद भी दिख रहा है, मिल पा रहे, ये उनके दोनों का तत्व की तालमेल नहीं हो पा रहे, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो पा रहा, कुछ नए यौगिक नहीं बन रहे, नहीं मिश्रण दिख रहे, तो वो क्या कहलाते हैं, नए मिश्रण पदार्थ नहीं बन पा रहे, तो वो क्या कहलाएंगे, विषमांग मिश्रण की बात करेंगे। जैसे अपन ने बता दिया था कि धूलकण के हवा में मिलना,
वो दिख जाते हैं, धूल कनोरा और ये हवा में जाके नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करते हैं लोहा और गंधक का मिश्रण कभी हो ही नहीं सकती, तो ठीक है, ये सारे कहलाते हैं समांग एवं विश्रांग मिश्रण। आज बात करेंगे अपन नए टॉपिक की जो बात हो रही है, अब वो प्रकृति की बात। अपन पहले लिखे थे एक पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, तो कुछ प्रकृति का अपन ने डिस्कस कर लिए। अब डिस्कशन करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे, ठीक है ना। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों में दो प्रकार की परिघटनाएं घटित होती है। वो घटना पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो एक एक करके पहले भौतिक परिवर्तन की डिस्कस करेंगे, फिर रासायनिक परिवर्तन की डिस्कस करते हैं। नए टॉपिक पे अपन चलते हैं। भौतिक तथा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता हो, पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता हो, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, क्या कहलाता? भौतिक परिवर्तन कहलाता। दोस्तों क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। आपसे कोई पूछ ले कि भौतिक परिवर्तन का मतलब जिससे कोई नई पदार्थ का निर्माण नहीं हो, नए पदार्थ ना बनता हो। हाँ, ये जरूर है कि उनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता, उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भौतिक परिवर्तन को, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, परंतु नए पदार्थ नहीं बनते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन क्या? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्या कहलाता दोस्तों? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बादलों का बनना, चीनी का जल में विलयन, जल का जमकर बर्फ हो जाना, जल का वाष्प में परिवर्तन होना, विद्युत बल्ब का जलना आदि, ये सारे के सारे होते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है और ये अस्थायी परिवर्तन है। दोस्तों क्या है? अस्थायी परिवर्तन। जैसे बादलों का बनना, बादल बनकर क्या हो गए? वो बादल बन जाते हैं, बादल बनने के बाद बारिश, बारिश के बाद फिर बादल बन जाते हैं। चीनी का जल में विलयन, चीनी का जल फिर उसको आप देखो गर्म कर दो, गर्म करने के बाद चीनी मिल गए और सूखने के बाद वो फिर दोबारा आप हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जल का जमकर बर्फ होना, जल का जल जमकर क्या हो गया? बर्फ हो गया, लेकिन जैसे ही वो पिघलेगा तो फिर वो पानी बन जाएगा। तो भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन कुछ नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। यह अस्थायी परिवर्तन है। आपसे कोई पूछा जाए भौतिक परिवर्तन जो होता है एक अस्थायी परिवर्तन है,
ठीक है ना, क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखा जाए, उदाहरण बादलों का बनना, ठीक है ना, बादलों का बनना, चीनी का जल में विलयन, पुनः हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जल का बर्फ बनना, पुनः हम जल प्राप्त कर सकते हैं, जल का बर्फ बनना हम इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन होना, जल का वाष्प में परिवर्तन होना आदि, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। किसके उदाहरण दोस्तों? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होते, इनकी आकृति में परिवर्तन हो रहे, इनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा, लेकिन हम पुनः इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। नए पदार्थ नहीं बन पा रहे, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कह दिए? भौतिक परिवर्तन। और ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में, जो प्रश्न आपसे आपको जो प्रश्न मिलता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न प्रकार के, भले पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी के विभिन्न लेवल की परीक्षाएं हो, या डीआरडीओ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, जितनी भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है विभाग के माध्यम से, उनमें यदि विज्ञान, रसायन विज्ञान से यदि अपने क्वेश्चंस बन के आते सिलेबस में है, तो वो जरूर ही क्वेश्चन डालते हैं कि चीनी का जल में विलयन किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक लगाना। जल का बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो भी आपको टिक लगाना है कि किस प्रकार का परिवर्तन होता है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना भी किस प्रकार का परिवर्तन है, यह भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे परिवर्तन है जो आपके उदाहरण के तौर पर पूछ सकते हैं, और आपसे ये पूछेगा कि भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना कि जो नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता है, लेकिन उनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाते हैं, उनकी आकृति में बदलाव आ जाता है, और लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता है, नहीं बन पाते नए पदार्थ, वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं दोस्तों। और इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी परिवर्तन है, यानी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन क्या कहलाए? अपना भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का तब्दील कर दो, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाए, जो चेंज होके नए पदार्थों का निर्माण कर दे, वो क्या कहलाए? बहुत रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार के स्थायी परिवर्तन होता है, जिससे हम नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए अब बात करें हम रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण थे जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यदि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि पूछ लेते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि ये परिवर्तन किस प्रकार के उदाहरण थे, और ये आपसे पूछा भी जाता। तो सबसे पहले अब ये परिवर्तन जो होती है, जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखा जाता है, वो भौतिक परिवर्तन का आप उदाहरण भी देख सकते हो एज ए रिएक्शन के माध्यम से। कोई रिएक्शन किस प्रकार से होती है? सपोज कीजिए यहाँ पे जल है, जिसे हम क्या कहते हैं? H2O, ठीक है ना, ये जल है दोस्तों। हम भौतिक परिवर्तन को उदाहरण समझते हैं। तो जल किस अवस्था में? ये द्रव अवस्था में। ये किस अवस्था में? जल द्रव अवस्था में। अब ठंडा करेंगे, ठंडा करना, जैसे ही ठंडा होता है तो ये किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा।
बर्फ में बदल जा रहा है दोस्तों। कोई दिक्कत? बर्फ में बदल गए। अब ये कौन सी अवस्था में हो गया? ठोस अवस्था में। पुनः इसे गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जल बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बर्फ को गर्म किया तो ये क्या बन गया? जल बन गया। और जल को ठंडा किया तो क्या बन गए? बर्फ बन गए दोस्तों, ठीक है, ठीक है ना। यहां जल द्रव अवस्था में है और जल को द्रव अवस्था से हम किस अवस्था में बदल सकते हैं? वाष्प में बदल सकते हैं। किस समय? वाष्प में। यानी वाष्प कौन सा अवस्था है? गैसीय अवस्था है। क्या लिखेंगे? गैस अवस्था। यानी जल क्या बन गया? वाष्प। पुनः ये वाष्प किस में बदल सकता है? जल में बदल सकता है, ठीक है ना। जल से वाष्प बनने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं, पूछा जाता है। और वाष्प से जल का बनना क्या कहलाता? ये द्रवीकरण कहलाता या वाष्पीकरण कहलाता, ठीक है ना, द्रवीकरण कहलाता। तो इसे हम यहाँ पे गर्म करना लिख देते हैं, गर्म करना, द्रवीकरण, ठीक है ना। जब संघनन की क्रिया होगी तो जल से क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। और जब वाष्प यदि जल बनने लगे तो उसको कहते हैं द्रवीकरण, यानी गर्म करना। ये भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। ये उदाहरण जो देखिए, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। एक जल का उदाहरण ले लिया। जल को देखिए, ये जल द्रव अवस्था में H2, और इसको हमने ठंडा किया तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। और बर्फ को जब हमने गर्म किया तो क्या हो गया? ये जल बन गया, ठीक है ना। यानी द्रव अवस्था था तो द्रव अवस्था से ये ठोस अवस्था में तब्दील हो गया। और इधर देखिए, जल को संघनन की क्रिया किए तो ये क्या हो गया? वाष्पीकरण की क्रिया, तो ये बन गया अपना गैस अवस्था में। जैसे ही वाष्प को हल्का सा ठंडा किए यानी द्रवीकरण, तो वो बन गया जल गर्म करने पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो होती है वो क्या कहलाता? भौतिक परिवर्तन की क्रियाएं कहलाती। क्या क्रिया कहलाती? भौतिक परिवर्तन की क्रिया। सॉरी, गर्म करने पर क्या बन गया? वाष्प बन गया। और वाष्प को ठंडा करने पे क्या बन गया? गर्म बन गया, जल बन गया, ठीक है। ये क्रिया, सॉरी दोस्तों, ये संघनन की क्रिया में वाष्प जल बन जाएगी और गर्म करने पे जल क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। इस प्रकार की क्रियाएं जो क्या हो गया? वो हो गए अपने भौतिक क्रियाएं, भौतिक परिवर्तन। अब बात करेंगे हम रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार के स्थायी, परमानेंट परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन है, स्थायी प्रकार का परिवर्तन। इनसे नए पदार्थ का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन की बात करें, ठीक है ना। वे परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है ना। वे परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद नए पदार्थ बन जाता है, नए पदार्थ बन जाते हैं, क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। यह परिवर्तन जो है, यह परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। क्या दोस्तों? स्थायी परिवर्तन। वो अस्थायी था, ये स्थायी परिवर्तन है। यह स्थायी परिवर्तन, आपसे कोई पूछ ले तो बताना है स्थायी परिवर्तन है। और क्या? नए पदार्थ, क्या? नए पदार्थ बन जाता है। वे परिवर्तन जिनमें
पदार्थ क्या हो, परिवर्तन के बाद नए पदार्थ बन जाता हो, क्या कहलाता, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता। रासायनिक परिवर्तन में मैंने बता दिया कि जिसके गुणसूत्र पदार्थों से पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, वे पदार्थ जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता तथा जिसके गुणसूत्र पदार्थ से पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको लिखना, पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं पदार्थ कहलाता है। नए पदार्थों का गुण पुराने पदार्थों के गुण से पूर्णतः भिन्न होता है, ठीक है ना, नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। पदार्थों का गुण होता है वो नए प्राप्त हो जाते हैं, पुराने पदार्थों के गुण से बिल्कुल ही पूर्णतः भिन्न होता है। जो पुराने पदार्थ के गुण वो बिल्कुल तब्दील हो गया, अब नए पदार्थ के गुण में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना। यह परिवर्तन क्या है, एक जो है स्थायी परिवर्तन है दोस्तों। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आपको बताना है क्या है, यह स्थायी परिवर्तन है, ठीक है ना। इस प्रकार के परिवर्तन क्या कहलाता है, स्थायी परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप कोयला और ऑक्सीजन को मिला दो तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो, जैसे में, जैसे, ठीक है ना। इधर आपने क्या लिख दिया, कोयला की बात कर दिए, ये क्या है, ठोस। जब इसमें हमने क्या मिला दिया, ऑक्सीजन। क्या मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया, गैस। गैस अवस्था की बात करते हैं, गैस है। जब कोयला और ऑक्सीजन को आपस में मिला दिए तो अभिक्रिया के बाद क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया, गैस। इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन, जिनसे नए पदार्थ का निर्माण हो और उनके गुणधर्म जो होते हैं पुराने पदार्थ के गुणधर्म से बिल्कुल ही भिन्न हो जाए, वो क्या कहलाए, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कार्बन और हमने ऑक्सीजन को आपस में मिला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया, ठीक है ना। कोयला और ऑक्सीजन को मिलाने से गैस अवस्था, गैस की थी, ठोस गैस में बदल गए तो रासायनिक परिवर्तन कहलाए। इस प्रकार के परिवर्तन होते हुए स्थायी परमानेंट प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज की जो टॉपिक में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको, बेसिक जो फंडामेंटल था हमारी, वो रसायन विज्ञान के बारे में जो मैंने बताया वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, नेक्स्ट जो अपना वीडियो सेशन चलेगी ऑनलाइन की, उनमें हम नए टॉपिक की डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए राम राम।